हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। आज इस 23वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको नेट जेआरएफ जून 2005 के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराऊंगा। ठीक है, यदि आप संगीत विषय से नेट जेआरएफ या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो आने वाले 20 प्रश्न हैं आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ठीक है, इसलिए ये वीडियो पूरा देखिएगा और यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा और अपने दोस्तों से शेयर भी ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हवेली संगीत में प्रयुक्त वाद्य पखावज के साथ गाया जाता था। पखावज के साथ ध्रुपद गाया जाता था। ठीक है, हवेली संगीत में ध्रुपद गाया जाता था और संगत वाद्य के रूप में पखावज का यूज़ होता था। ठीक है ना, तो ये हो गया पहला प्रश्न। इसके बाद आता है दूसरा प्रश्न, विद्यारण्य ने 1325 ईस्वी में 50 रागों के साथ किसकी अवधारणा को प्रारंभ किया? तो वो था मेल राग वर्गीकरण का। विद्यारण्य जी ने 1325 ईस्वी में 50 रागों के साथ मेल राग वर्गीकरण की अवधारणा को प्रारंभ किया था। इसके बाद नेक्स्ट है, एकला चलो रे के रचयिता है रविंद्रनाथ ठाकुर। ये बहुत ही फेमस गाना है। पहले ये दूरदर्शन पर ये गाना ज़्यादातर देता था, एकला चलो रे टॉमी एकला चलो रे। ये बंगाली गाना है। ठीक है, तो इसके रचयिता हैं रविंद्रनाथ ठाकुर जी। इसके बाद नेक्स्ट है, नाट्यशास्त्र में संगीत का विवेचन हुआ। 28 अध्याय से संगीत का विवेचन किया गया है नाट्यशास्त्र में। इसके बाद नेक्स्ट है, संगीत रत्नाकर में वर्णित मार्गी तालों की संख्या है 5। संगीत रत्नाकर में 5 मार्गी तालों का वर्णन किया गया है। इसके बाद छठवां प्रश्न है, संगीत रत्नाकर में वर्णित देशी तालों की संख्या है वो है 20। 5 मार्गी ताल और 20 देसी तालों का वर्णन संगीत रत्नाकर में किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है, तालकोश ग्रंथ के लेखक हैं गिरीश चंद्र श्रीवास्तव जी। गिरीश चंद्र श्रीवास्तव जी तालकोश ग्रंथ के लेखक हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, बसंत ताल में मात्रा होती है 9 मात्रा। बसंत ताल में 9 मात्रा होती है। फिर नेक्स्ट है, ब्रह्म ताल में मात्रा होती है। ब्रह्म ताल में 28 मात्रा होती है। फिर नेक्स्ट है, त्रिताल या 3 ताल में और पंजाबी ताल में मात्रा होती है तो 16 मात्रा होती है। त्रिताल या 3 ताल और पंजाबी ताल, 3 ताल और पंजाबी ताल दोनों में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो ये हो गया आज का 10 प्रश्न। इसके बाद आता है 11वां प्रश्न, आड़ा चौताल और धमार ताल में मात्रा होती है। आड़ा चौताल और धमार ताल में 14 मात्रा होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, उस्ताद हाजी विलायत अली खान प्रसिद्ध हैं। किसके लिए प्रसिद्ध हैं? गतों के लिए। उस्ताद हाजी विलायत अली खान जी गतों के लिए प्रसिद्ध हैं। फिर नेक्स्ट है, ताल के लिए इनका होना आवश्यक है। एक ताल यदि बज रहा है तो उसमें मात्रा, विभाग और क्रिया, इन तीनों चीज़ों की आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, नत्थू खां का घराना है। नत्थू खां जी दिल्ली घराने के हैं। फिर नेक्स्ट है, उस्ताद हबीबुद्दीन खां का घराना है अजराना घराना। उस्ताद हबीबुद्दीन खां अजराना घराने के हैं। इसमें ऐसे अनेक प्रश्न हैं जो पिछली एग्ज़ाम्स में भी पूछे जा चुके हैं। 2004 दिसंबर नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में और 2005 में, 2006 में। प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो किसी ना किसी ईयर में अवश्य पूछे गए हैं। तो यदि आप इन प्रश्नों को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको आने वाले एग्ज़ाम में किसी भी असुविधा को फेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, पंडित राम सहाय का घराना है। पंडित राम सहाय जी बनारस घराने के हैं। फिर नेक्स्ट है, उस्ताद अल्लाह रखा खान का घराना है। तो उस्ताद अल्लाह रखा खान जी का घराना है पंजाब घराना। इसके बाद अगला प्रश्न है, सशब्द क्रिया है। सशब्द क्रिया है ताली। ताली जो है शब्दों के साथ बजाया जाता है। जैसे कि कोई ताल बज रहा है, उसमें जो ताली की मात्रा आती है वो सशब्द क्रिया है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है, कराई कुड़ी आर मणि वादक हैं। ये नाम है कराई कुड़ी आर मणि।
जो एक वादक हैं वो किसके वादक हैं? मृदंग के। मृदंग के वादक हैं कराईकुड़ी आर मणि जी। ठीक है। फिर लास्ट प्रश्न है, नाना पानसे वादक हैं। नाना पानसे जी पखावज वादक हैं। ठीक है, नाना पानसे जी पखावज का वादन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आज के 20 प्रश्न। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे आने वाली वीडियोस में मैं ऐसे ही नए नए प्रश्नों को आपके सामने लाऊंगा। इसमें से कुछ पुराने प्रश्न भी रहेंगे जिसको पढ़ के आपका रिवीजन भी होता रहेगा, और नए प्रश्न भी रहेंगे जिसको पढ़ने से आपको नया ज्ञान भी मिलेगा। ठीक है, ये सभी प्रश्न आने वाले नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। और नेट जेआरएफ का यदि आप तैयारी कर लेते हैं तो आप संगीत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को आसानी से निकाल पाएंगे। तो नेट जेआरएफ जो होता है उसमें डीपली पूछा जाता है। तो यदि आप नेट जेआरएफ का तैयारी कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इससे पहले मैंने 22 वीडियो को बनाया है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। उसमें भी मैंने प्रत्येक दिन 20-20 प्रश्नों को हल कराया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक की सहायता से आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं और उनसे भी सीख सकते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि आने वाली सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। और यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।